Hi everyone, welcome back to my YouTube channel once again. And I know मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ अपने YouTube चैनल पे, but maybe this time I will be consistent क्योंकि मैं बोलती हूँ हमेशा. But finger crossed, इस बार मेरे को करना है YouTube क्योंकि I want to become a YouTuber. So if you don't know me, my name is Tanisha Arora, and this video is about things I should know when I was 18 years old. Yeah. So before starting this, मैं आपको बता दूं कि I have written few points कि मैं भूल ना जाऊं कि मेरे को आपको क्या क्या बताना है और क्या क्या बोलना है. So yeah, before wasting so much time, so the first point is that nobody has everything figured out, and that is true. Like, I am 21 years old girl still figuring out her life, and it is okay that I have cleared my graduation. मीन्स अगस्त में हो जाएगी, जो कि एक रील देखी थी. वो इंसान अभी उतनी एज में, अकॉर्डिंग टू एज मतलब बोल रही हूँ, कि वो बहुत बड़ा हो चुका है. 30, आई थिंक अप्रॉक्स 30 ईयर्स के ही होंगे वो, 30-35 ऐसे समथिंग. तो स्टिल ही इज फिगरिंग आउट हिज लाइफ एंड इट इज रियली ओके. यू डोंट नीड टू लाइक फिगर्ड आउट एट द अर्ली एज. अगर कर ली है तो अच्छी बात, अगर नहीं करी है तो इट इज़ वेरी, मतलब इट इज़ रियली ओके. तो द सेकेंड पॉइंट इज दैट फ्रेंड्स विल कम एंड गो, एंड इट इज़ ट्रू. मतलब मैंने भी अपने कॉलेज लाइफ जब एंटर कर रही थी मैं अपनी, तो मैंने भी ये सोचा था कि यार मेरे तो बहुत सारा फ्रेंड ग्रुप होगा, या मेरे फ्रेंड्स कभी बनेंगे भी या नहीं बनेंगे. मतलब कॉलेज में जब हम जाते हैं ना, तो हम यही चीज़ सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स बनेंगे या नहीं बनेंगे. और मैंने भी यही चीज़ सोची थी अपने कॉलेज लाइफ में. तो मेरे फ्रेंड्स बने, ठीक है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कभी भी फ्रेंड ग्रुप नहीं रहा बहुत बड़ा. आई हैव माई स्कूल फ्रेंड्स टिल नाउ. 3 फ्रेंड्स हैं, वो अभी भी हैं. आई हैव माई स्कूल सॉरी कॉलेज फ्रेंड्स, वो अभी भी हैं, ठीक है. और जो हम सोचते हैं ना, जो हमारे साथ रहना चाहता है, दे विल स्टे, ठीक है. चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इफ़ एंड बट नहीं आता, ठीक है. ये हम फ्रेंडशिप में भी ले सकते हैं, ये हम रिलेशनशिप्स में भी ले सकते हैं. तो फ्रेंड्स विल कम एंड गो, एंड दैट इज़ रियली ट्रू, ठीक है. तुम अपनी लाइफ एक जगह पे स्टिक करके नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हारी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी लाइफ होती हैं. सबके अपने अपने पॉइंट, करियर में कोई पॉइंट आता है, ठीक है. कोई जॉब में चला जाता है, कोई अपनी अपनी स्टडीज़ ही कर रहा होता है. तो इट इज़ ओके, ठीक है. तुम्हें बस अपने आप को देखना है, और फ्रेंडशिप में लॉयल रहना है कि अगर वो वाला पर्सन भी लॉयल है, तो यू शुड ऑल्सो बी लॉयल टू दैट फ्रेंड ना. दैट इज सिंपल. मतलब आई हैव माई 3 फ्रेंड्स ऑफ माई स्कूल एंड आई एम स्टिल हैविंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम कभी भी जब टच में होते हैं, कभी भी जब हमारी बात होती है, जब हम कॉल करते हैं, तो कभी ऐसा फील नहीं होता कि लाइक हमने कभी हमारी दोस्ती मतलब ऐसी हुई है कि मतलब हम अलग भी हुए हैं. ऐसा कभी नहीं होता. And the third point is more important, like skills matter more than marks. And it is true कि कॉलेज में तुम जाते हो फॉर द डिग्री, बट कॉलेज से डिग्री मतलब पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल्स भी हैं, ठीक है. मतलब सिर्फ कॉलेज कॉलेज ही मत करना अपने कॉलेज में, अपनी सिर्फ पढ़ाई ही मत करना. मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, ये नहीं बोल रही कि मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है. मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, बट कैलिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, ठीक है. मैंने अपने कॉलेज में एक दो बार ही पार्ट लिया था, नॉट मोर देन दैट, ठीक है. और स्किल्स भी डेवलप करना, सिर्फ पढ़ाई 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 मत करना, स्किल्स भी करना. स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, तो ठीक है. एंड लाइक फोर्थ पॉइंट इज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ. मैंने फर्स्ट जो सेकंड पॉइंट था उसमें बोला था कि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, सबका अपना अपना सब कुछ होता है. तो ये चीज़ है कि अपने आप को कंपेयर करना छोड़ो, क्योंकि एट वन पॉइंट कोई किसी की जॉब लग जाती है, किसी की जॉब देर में लगती है, ठीक है. एंड कोई जल्दी, क्या कहते हैं, कोई किसी स्टेज पे होता है, कोई किसी स्टेज पे होता है. किसी ने अपनी लाइफ फिगर आउट कर लेती है, किसी ने नहीं करी होती है. तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. जितना तुम्हें आता है, जितना तुम सीख सकते हो, सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो. फिफ्थ पॉइंट इज स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग. अगर यू आर इन जर्नलिज्म वाली फील्ड में, या फिर यू लव टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ठीक है, तो स्टार्ट क्रिएटिंग योर कॉन्टेंट, स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग वट यू लव, ठीक है. या नॉट बेसिकली अबाउट जर्नलिज्म वाली फील्ड में, बट इफ़ यू लव
टू डू आर्ट, ठीक है, अभी इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो कंटेंट क्रिएशन बनाते हैं, अपनी आर्ट दिखाते हैं। कोई म्यूजिक करता है, कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड है तो म्यूजिक करता है, तो स्टार्ट क्रिएटिंग, डोंट थिंक अबाउट पीपल। क्योंकि मैं भी यही सोचती थी स्टार्टिंग में कि लोग क्या बोलेंगे एंड ऑल दैट, और अभी भी सोचती हूँ, सोशल एंग्जाइटी अभी भी होती है, बाहर लेके जाती हूँ कैमरा, बट धीरे धीरे सब होने लगता है, धीरे धीरे सब ओवरकम हो जाता है चीज़ें, जब तुम स्टार्ट करते हो, जब तुम स्टार्ट करते हो बोलना अपने कैमरे पे, क्योंकि तब तुम्हारे सामने कोई नहीं होता। एंड स्टिल आई एम हैविंग माई ब्रदर बिसाइड मी, और मेरे को अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है, बट इट इज़ ओके, इट इज़ रियली ओके, ठीक है। तो start creating what you love to do, and stop comparing yourself, start doing the things, stop comparing, start doing. Repeat once, I will repeat once again this thing, that start creating, stop comparing. Simple. So, at last, I just wanted to say one thing, that if you have not figured out your life till now, it is okay. You will figure it out one day and you will be happy. And the people who have figured out, it is very okay, it is very good. And stop comparing, start creating what you love to do. Yeah, thanks for watching and love you all. Bye bye.